मुझे बिलावर भी जाना था। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। वहाँ पे भी आपकी तरह 5-6 घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। घाटी में धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों का मतदान भी हो चुका है और तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसे देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कठुआ जिले के बिलावर निर्वाचन क्षेत्र पहुंची थी, लेकिन यहां इनके चॉपर को लैंड नहीं करने दिया गया, जिससे प्रियंका पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल के लिए समर्थन मांगने में असमर्थ रहीं। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर लाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी हार दिख रही है और वे इससे बौखला गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी हाईकमान के कई बड़े नेता चुनाव से पहले उनके घर पर दस्तक दे रहे थे और पार्टी में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। प्रियंका जी जहाँ पहुँचने वाली थी ऊपर हेलीकॉप्टर जहाँ 15-20 मिनट चक्कर लगाता रहा, उसको लैंड नहीं होने दिया। जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार हर प्रोग्राम में साजिश कर रही है। हर कार्यक्रम को फेल करने का उन्होंने पुरजोर प्रयास किया है। बड़ा ही बेकार सा रीजन जो है यहाँ पर सिक्योरिटी ने दिया है कि लैटिट्यूड की वजह से हम यहाँ पर जो है चॉपर लैंड नहीं करवा सकते। सुबह से लोग भूखे प्यासे यहाँ पर इंतजार कर रहे थे प्रियंका गांधी जी का, लेकिन उनको अगर ये लग रहा है कि इससे लोगों का मनोबल टूट जाएगा, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रियंका गांधी जी जम्मू एयरपोर्ट से उतरी, उसके बाद चॉपर में चढ़ी, बिलावर के इस एरिया तक पहुंच गई और फिर रुख जहाज का मुड़ के बिश्ना में लैंड किया। जो हमने सुना है, अभी मेरे तो पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सुना है हमने कि कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, परमिशन में कोई लफड़ा था और उतरने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी की चंब और रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में रैलियां होनी थी, जहां उन्हें लोगों को संबोधित करना था और सब कुछ पहले से तय था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई थी और उनका चॉपर लैंड नहीं हो पाया था। इसके बाद वहां के स्थानीय नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। इधर बाद में बिश्नहा में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इस क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीरियों की गरिमा और सम्मान को बहाल करेगी। माता रानी की जय। बहुत दिल के पास है, दिल में रखती हूँ। यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है, मैं कैसे बताऊं। आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, आपने इतना इंतजार किया। मुझे दिल्ली में बताया गया कि बहुत बारिश है, बादल है, हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा। यहाँ की फोटो भेजी, यहाँ तक पानी था। फिर 1-2 घंटे बाद कहा कि शायद मौसम साफ हो रहा है, तो मैंने कहा आने का प्रयास करते हैं। मुझे बिलावर भी जाना था। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। वहाँ पे भी आपकी तरह 5-6 घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि चुनाव के बाद मैं प्रयास करूंगी कि मैं एक बार बिलावर जरूर आऊं, क्योंकि आप सबने इतना इंतजार किया। इसी तरह से आप यहाँ सुबह से बैठे हैं। नीरज जी बता रहे थे कि पानी भी नहीं पिला पाए क्योंकि सिक्योरिटी की कोई पाबंदी थी। तो मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से मेरी बहनें। आपका घर पे भी काम होगा, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक जुड़ाव होता है राजनीतिक, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो अपनी जमीन से होता है, जहां अपने परिवार के पुश्तों की पैदाइश है,
वो एक अलग बात होती है। वो एक लगाव होता है जो शायद लफ्जों में बताया भी नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से मेरे परिवार के सदस्यों का यही जुड़ाव है, यही लगाव है। मैं यहाँ आती हूँ तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती है तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मणजू जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहां से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा, जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन। और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है।